ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ मार्च महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी जन्म कुंडली से लग्न राशि को जाने और उसको आधार माने। दूसरा, सामान्य आधार पर राशिफल होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। राशिफल इत्यादि प्रारंभ करने से पहले आइए आपको कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं दे दूं। मार्च के महीने में 14 मार्च से सूर्य की मीन संक्रांति होगी। तो 14 मार्च के बाद जो शुभ कार्य जैसे गृह प्रवेश है, विवाह इत्यादि, मुंडन इत्यादि का, नए घर में प्रवेश, दुकानों का उद्घाटन, इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए, तो वो उसका निषेध रहेगा। 22 तारीख से मंगल मकर राशि में उच्च के हो जाएंगे। शनि के साथ युति होगी मंगल की, शनि मकर राशि में गोचर करें, उसका वीडियो अलग से दूंगा। 30 मार्च को थोड़े समय के लिए बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 24 तारीख को अमावस्या पड़ रही है। यह दिन पितरों के कार्य के लिए, पितृ संबंधी शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस दिन त्रिपिंडी श्राद्ध या नारायण बलि इत्यादि जो लोग कराना चाहें वो करा सकते हैं। जो लोग हमारे यहाँ से कराना चाहते हो हमारी साइट से जाके बुकिंग करा सकते हैं। चैत्र नवरात्रि 25 मार्च से प्रारंभ हो रही है और नवरात्र संबंधी बुकिंग भी हमारे साइट से प्रारंभ हो गई है। आप जा करके वेबसाइट से सच्चंडी पाठ, 1 दिन का पाठ, 9 दिन का पाठ, या और भी साइट पर आप जाके देखेंगे तो बहुत से विकल्प आपको मिलेंगे, बहुत सी तरह के अनुष्ठान का डिटेल मिलेगा astrotips.in पर। तो वहाँ से जाकर आप नवरात्र संबंधी बुकिंग अभी से करा सकते हैं। 9 को होलिका दहन, 10 मार्च को होली जो है वो पड़ रही है, तो होली की आप सभी को ढेर सारी बधाई भी देते चलूँ लगे हाथ। और फिलहाल अभी 14 और 15 मार्च को मैं दिल्ली में रहूँगा उपस्थित, ग्रेटर नोएडा में अपने कार्यालय में। तो जो लोग व्यक्तिगत रूप से मिलकर परामर्श लेना चाहते हैं वो उसके लिए बुकिंग करा सकते हैं। बाकी टेलीफोनिक और जो बाकी कंसल्टेंसी हो तो कहीं से भी कभी भी चलती रहती है, वो बंद नहीं हो रही। लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो लोग मिलना चाहते हैं वो 14 और 15 मार्च के लिए बुकिंग करा सकते हैं ग्रेटर नोएडा में मिलने के लिए। अब राशिफल प्रारंभ करूं उससे पहले मैं चाहूँगा कि 18-20 मिनट का एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए यज्ञ का, जो वैदिक आश्रम पर, हमारे आश्रम पर हुआ था महाशिवरात्रि के दिन, ताकि आप लोगों को भी एक उसका वाइब्रेशन पहुँचे, आप देखें और एक आशीर्वाद भगवान शिव का आप सभी को मिले जीवन में शुभता के लिए। तो एक छोटा सा वीडियो पहले आप देखिए, उसके बाद राशियों की बात प्रारंभ करते हैं। बात करते हैं कर्क वालों की। कर्क वालों के लिए इस महीने के क्या संकेत हैं सितारों के, उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो करियर और फाइनेंस को ही देखा जाए कि क्या स्थिति बन रही है। तो इस समय किसी के मदद से, किसी के सहयोग से, किसी उच्च अधिकारी के सहयोग से, किसी बड़े के सहयोग से, किसी समर्थ व्यक्ति के सहयोग से आपके काम में वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, कहीं कोई नौकरी में अपने अनुकूल कहीं ट्रांसफ़र चाहते हैं, कहीं प्रमोशन चाहते हैं, कोई विभाग चेंज करना चाहते हैं अपने काम का, तो उसके लिए यह महीना अनुकूल दिखाई दे रहा है। उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वो आप कर सकते हैं चाहें तो। इसके साथ साथ यदि कोई कार्य व्यापार प्रारंभ करना चाह रहे हैं उसके लिए भी महीना बहुत अच्छा है, अनुकूल दिखाई दे रहा है। आपको धन इत्यादि की जो है वो की व्यवस्था बड़ी सहजता से हो जाएगी, आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, और आप नया कार्य व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो करिए। 22 मार्च के बाद आप साझेदारी में भी कार्य व्यापार कर सकते हैं। कोई साझेदार अच्छा आपको टकरा सकता है, कोई मित्र, किसी मित्र के साथ काम करने का योग बन सकता है, या मित्र के सहयोग से काम करने का योग जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। धन का आगमन अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ कुछ अनावश्यक के खर्च, बिना प्लानिंग के कुछ एक्सपेंडिचर्स भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसकी आपने योजना नहीं बनाई है, बिना वजह के अचानक कोई चीज़ ऐसी आ जाएगी, अचानक कोई आपसे पैसा मांग देगा जिसकी प्लानिंग नहीं है, अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जो आपने सोचा नहीं, वहाँ आपका धन खर्च हो जाएगा। तो इस तरह का योग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो आपके लिए मानसिक अशांति का कारण होगा।
अचानक धन खर्च यदि आपको किसी को मदद के रूप में दे रहे हैं तो दीजिएगा। कर्ज के रूप में इस समय धन देना इस महीने आपके लिए नुकसानदायक होगा और उसके वापस मिलने की संभावना लगभग नहीं के बराबर होगी। यही स्थिति कर्ज को लेकर के भी है। कर्ज लेने से परहेज करें। कर्ज यदि आप लेंगे तो वो स्थिर भाव में हो जाएगा, वो जल्दी चुकेगा नहीं, उसमें कुछ न कुछ कठिनाई उत्पन्न होगी और वो लंबे समय तक आपका कर्ज बना रह सकता है। झटके से आपके कार्य व्यापार में महीने के अंत में कुछ बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। परिवर्तन का सेंस मेरा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों से है। स्थिरता का अभाव रहेगा। अचानक या तो चीज़ें बहुत बढ़ सकती हैं या अचानक चीज़ें बहुत तेज़ी से ड्रॉप कर सकती हैं। डिपेंड करता है कि आपकी दशा अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है। तो थोड़ा फ्लक्चुएशन से अपने आप को बचाइएगा। कोई बड़ा निर्णय इस समय मत लीजिएगा, बड़े निर्णय से आप बचिएगा ताकि आपके काम में स्थिरता रहे। धन लाभ का योग जो है वो बना हुआ है। विशेष करके यदि आप किसी को दें ना तो कहीं आप अनावश्यक के खर्च से बचें तो धन लाभ का योग दिखाई दे रहा है। यह महीना, इस महीने के अंत में प्रेम संबंध या विवाह के लिए भी अनुकूलता बनी हुई है। महीने के अंत में अंतर्जातीय अदर कास्ट में रिलेशन बनने की संभावना या इंटरकास्ट मैरिज की संभावना बेहद प्रबल बन रही है। तो जो लोग अविवाहित हैं, विवाह के योग्य हैं या इंटरकास्ट रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए यह महीना कुछ शुभ समाचार लेकर आ सकता है, आने के संकेत दे रहा है। शिक्षा के मामले में कुछ कठिनाई के साथ सफलता का योग है। कठिनाई इस कारण होगी कि मन जो है वो विचलित होगा, अननोन फियर भी आएगा, इरिटेशन बढ़ता रहेगा। किसी चीज़ में शिक्षा के मामले में आपका मन थोड़ा जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, तो उस पर यदि आप नियंत्रण रखने में सफल हों तो आपके लिए काफ़ी बेहतर परिणाम दे सकता है। स्थायी संपत्ति इत्यादि में निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए यह समय बहुत अनुकूल है। स्थायी संपत्ति में निवेश के लिए भूमि, भवन, वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो वो शुभता देने वाला होगा, तो खरीद डालिए। वाहन इत्यादि विशेष करके होली से पहले अभी शुभ मुहूर्त चल रहा है, ले लीजिए, वो आपके लिए लाभकारी होगा। जो लोग लेना चाहते हैं वो मार्च के पहले दूसरे हफ्ते तक निवेश कर लें। कहीं संपत्ति खरीदना चाहते हैं खरीद लें, कहीं कोई वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो वो बड़ा अनुकूल समय दिखाई दे रहा है, आप उसको ले सकते हैं और वो आपके लिए शुभता देने वाला होगा, लंबे समय तक आपका साथ देगा। घर परिवार में किसी शुभ समाचार के संकेत भी इस समय सितारे दे रहे हैं। महीने का अंतिम भाग शिक्षा और संतान के दृष्टिकोण से बहुत सहयोगी होगा और इस समय कुछ अच्छे निर्णय आप महीने के अंतिम भाग में ले सकते हैं। आपके लिए भी क्रोध की समस्या परेशान कर सकती है। शरीर पर चोट लग सकता है, तो कहीं कटने फटने या चोट लगने का योग भी यह महीना दर्शा रहा है। विशेष करके सीने से ऊपर के हिस्से में कहीं कुछ न कुछ शारीरिक कष्ट मिल सकता है। आपको वहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। थोड़ी भगवान शिव की आराधना कर लिया करिए, थोड़ी भक्ति कर लिया करिए, तो जो नकारात्मक ग्रह हैं उनके प्रभाव से आपको राहत मिलेगी। वाद विवाद से बचिएगा, किसी से डिस्प्यूट मत करिएगा, क्योंकि यदि इस समय कोई वाद विवाद होगा तो आपके लिए कठिनाई अधिक उत्पन्न हो सकती है। वहाँ कुछ न कुछ बड़ी परेशानी में आप पड़ सकते हैं और बड़ों के सहयोग से कुछ अच्छा काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। था आपका राशिफल मार्च महीने के लिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा और आप इसका लाभ उठाएंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। एक बार पुनः होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।